हमारे खबर का पड़ाव आज छावनी परिषद कार्यालय आ चुका है और लोगों की समस्याओं को लेकर के यहाँ छावनी परिषद कार्यालय में आए हुए हैं और छावनी परिषद की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ में लखन उमर जी हैं और लोगों को आश्वस्त आश्वस्त करेंगे कि किस तरह की रणनीति आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। लखन जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं अपनी समस्या को लेकर के। काफ़ी समय से वो उनकी दुकानें थी और उनको तोड़ दिया गया है, बेरोज़गार हो गए हैं। समस्याएँ इतनी ज़्यादा हैं कि किसी की 1 महीने की बेटी है जिसका घर चलाना मुश्किल हो गया है, तमाम तरह की समस्याएँ हैं। तो ऐसे में किस तरह से इनको आप आश्वस्त कर रहे हैं आप? देखिए, जो कार्रवाई हुई है बंगला नंबर 116 के बाहर, उसमें कुछ वहीं के लोग जो पहले राय गार्डन के पार्टनर थे या शराब ठेके के पार्टनर थे, वही लोग शिकायत कर रहे हैं। और वो शिकायत यहाँ पर करने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और जो रक्षा संपदा विभाग के बड़े अधिकारी उनको कर रहे हैं और उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि कैंट बोर्ड वाले पैसे लेकर यहाँ पर अवैध रूप से दुकानें संचालित करवा रहे हैं। तो उसी शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है। कोई सीओ साहब या हम लोग नहीं चाहते कि कोई उजाड़ा जाए, लेकिन उसके तहत ही कार्रवाई हुई है और उसमें ये भी कहा गया कि उसको दुकानें वहाँ पर हटा के हमको फोटोग्राफ खींच के भेजिए। तो वही कार्रवाई कैंट बोर्ड द्वारा की गई है। अभी केसरवानी जी, हमने सीओ साहब से विस्तार से बात किया है और ये प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा या डीएम के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कहीं और आप लोगों को बसाने की व्यवस्था की जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। तो देखिए लखन जी ने अपनी बात की। अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। कोई प्रश्न किसी के मन में आ रहा है क्या? जी हाँ सर, मेरा मन में हाँ, आ रहा है। बताइए, बताइए। सर बात है कि वहाँ हम 10 साल 15 साल से वहाँ पर झोपड़ी लगाए हुए थे। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सर ये झोपड़ी जो उखड़ गया तो हम कहाँ जाएं सर? उसी की बात कर रहे हैं कि डीएम के माध्यम से, क्योंकि रक्षा संपदा अपनी जमीन देती नहीं, डीएम के माध्यम से यहाँ पर से भेजा जाएगा, कहीं पर व्यवस्था आप लोगों की करवाने का प्रयास किया जाएगा। उसी बात को लेकर लखन जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्या को लेकर के डीएम के पास इस पूरे प्रस्ताव को लेकर के जाएँगे और आप लोगों को सही तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सर हमारा क्या है, मतलब है कि हमको जल्दी प्रयास किया जाए। तो हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये कहीं जल्द अगर नौकरी अगर अच्छा, खोजते हैं सर। कब तक इस दिशा में काम देखिए करेंगे? देखिए ऐसा है, आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, सोमवार को यहाँ से हम पत्र भिजवाएंगे डीएम साहब के यहाँ और उसके बाद डीएम साहब से मिलेंगे भी। अगर कहीं वैकल्पिक व्यवस्था आसपास कहीं हो सकती होगी तो उसको तुरंत कराने का प्रयास करेंगे। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बच्चे हैं हमारे। बात तो ये सर, हुआ सब हमारे साथ तो आदमी है सर। ये सब अरे हमारे ये दोस्त बताओ, हैं। अमीर आदमी माल में कर रहे होते हैं, सड़क में क्यों जाते हैं? अमीर आदमी माल हाल में मेरा दुकान अनुरोध रखता है है, सर। सड़क किनारे। सर मेरा नाम दिलीप चौधरी है। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगा। अभी 1 महीना पहले मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है और मेरी एक नहीं पाए सर, क्योंकि जो हमसे हो सका हमने किया सर। हम इतने मजबूर हैं कि अगर वो दुकान नहीं लगी तो हम सब सब बेकार हो जाएगा सर। मेरी बेटी भी नहीं जी पाएगी और मैं यही अनुरोध करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को तो नहीं बचा सका, कम से कम इस दुकान से अपनी बेटी को बचा लूँ, कर्जा निपटा के। 2.5-3 लाख रुपए में सर कर्जा हो गया हूँ। बस ये एक दुकान ही सहारा है मेरा। इतनी दर्द भरी कहानी है लखन जी, वाक़ई सुन कर के तो आँखों में आँसू आ जाता है। हाँ, बताइए आप। अभी कल मेरे बेटे का शांति पाठ था। मेरा जवान बेटा खत्म हो गया। 17 साल लगाई थे, उसी जगह से हम लोग का रोजी रोटी चलने का सहारा था और शांति पाठ हो रहा, इधर हमारी दुकानें उखाड़ी गई। बताइए अब हम और मेरे 2 छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाए? बेटी है, वो भी मेरी अंगत खान से। देखिए खैर बहुत सारे लोगों के छोटे-छोटे बच्चे हैं और बहुत सारी समस्याएँ हैं। अब हमारे साथ में पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं छावनी पार्षद। सबसे पहले तो आपका परिचय करा दें, आप लखन उमर जी। आप मतलब सर थोड़ा-सा बताइए आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में मैं अपने बच्चों। 1999 से कैंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर हूँ और अभी जब बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसमें 3 लोगों का मनोनयन होता है, जिसमें ब्रिगेडियर साहब, सीओ साहब और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से मुझे मनोनीत किया गया और मैं सारा कामकाज 2021 से लगातार देख रहा हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका लखन जी हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे अब छावनी परिषद में एक बार पार्षद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में देखे जाते हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिट्टू पांडे है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला मंत्री पद में काम कर रहा हूँ। बिट्टू पांडे जी, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है और बहुत सारे लोग ये बेरोजगार हैं, ठीक है ना? तो ऐसे में किस तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी के पास, या आप युवा नेता हैं, किस तरह से देखते हैं इन लोगों के लिए? देखिए, अभी जैसा कि लखन भैया ने बताया, जो हमारे यहाँ के नामित सदस्य हैं छावनी परिषद के, शिकायतकर्ता के एप्लीकेशन का जवाब पोर्टल पर अपलोड करना होता है, क्योंकि अपलोड करने की प्रक्रिया है जब से ऑनलाइन प्रथा लागू हुई है। और जो भी त्रुटियां हैं या कोई ऐसी खामियां रह गई हैं कि हो सकता है किसी का छूटा है या कुछ है, तो उस पर लखन भैया को बताया, वो विचार कर रहे हैं। कार्रवाई निश्चिंत रहिए, जो भी होगी जनहित में होगी, जनता को किनारे करके काम नहीं होगा। क्या लगता है युवा नेता के तौर पे आप लोग इनकी आवाज बनेंगे? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है इस समय, केंद्र में भी मोदी की सरकार है और प्रदेश में भी योगी की सरकार है और शहर में भी प्रमिला जी की सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे हालात बने हुए हैं, अभी आपने कुछ लोगों की कहानी सुनी होगी, किस तरह से आश्वस्त करेंगे इन लोगों को? क्योंकि सर, सर एलोपैथिक चिकित्सा की व्यवस्था की जरूरत है, आयुर्वेदिक से काम नहीं चलने वाला है। सरकार जनता से बनती है, जनता को लेकर के ही सरकार चुन के आती है। जनहित में जो भी काम होंगे, क्योंकि जनहित के लिए हमारे नामित सदस्य लखन भैया को बैठाला गया, सरकार ने बैठाला है। माननीय सदस्य जी के साथ में सीओ साहब की आपकी वार्तालाप हुई है। जो भी जनहित में फैसले होंगे वो अविलंब लिए जाएंगे, फैसलों में लेट लतीफ नहीं होगा, अविलंब फैसले लिए जाएंगे। श्री लखन लाल उमर जी आपकी सभी के मामलों को उठा करके पैरवी कर रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चाहूंगा कि मेरी दुकानें वहाँ पे रखने दी जाएगी, क्या किया जाएगा, जैसे मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जैसे कि आपकी बियर है, देसी है, इंग्लिश है, और अभियान अगर चल रहा तो सबके लिए ही होना चाहिए कि केवल गरीबों के लिए होना चाहिए। और सर, जैसे कि कैंटीन वगैरह जो चल रहा है, कैंटीन चल रहा है, क्या बताइए? देखिए, अभी अभी फौरी तौर पे तो कुछ राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कैंटोनमेंट की जो जमीन है वो रक्षा मंत्रालय की जमीन है। तो जब तक रक्षा मंत्रालय परमिशन नहीं दे, तो ना किसी को अलॉट कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी को डैमेज चार्ज ले सकते हैं। और आप लोग जो शराब ठेके की बात कर रहे हैं, शराब ठेका डीएम देता है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। उसको ठेका कैंसिल करने के लिए यहाँ से पत्र जा रहा है, आपको शायद बताया भी हो। ठीक ठीक, देखिए आप लोगों के मन में एक सवाल था कि शराब की दुकानें नहीं टूटी, तो उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छावनी परिषद के द्वारा मुझे बताया गया कि शराब की दुकानों का लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए आबकारी डिपार्टमेंट को लेटर जारी किया गया। जैसे ही वो लाइसेंस निरस्तीकरण होता है, वैसे ही डिमोडलाइज उसको भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की समस्याएं थी, जिसका माकूल जवाब हमारे साथ में लखन जी ने दिया और हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के बिट्टू पांडे ने दिया। और आप समझ पा रहे हैं? जी जी। सर, ये कहना चाह रहे हैं सर, ठेके का परमिशन है, कैंटीन की तो नहीं है सर। अगर हम लोग बेरोजगार हैं तो वो लोग को भी कीजिए ना सर, हमारे मुंह में एक निवाला नहीं जा रहा। ये स्थानीय पुलिस का काम है, ये छावनी परिषद का काम नहीं है, समझिए आप पहले। हर चीज का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, उस डिपार्टमेंट के आधार पर काम होता है। तो आपने देखा कि तमाम तरह के सवाल थे, जिसका माकूल जवाब सभी लोगों ने दिया, सभी जिम्मेदारों ने। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट। पब्लिक स्टेटमेंट के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज मुद्दा ये है कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है। हालात ये बने हुए हैं कि लोग अपनी दुकान खोलने के बाद भी उस दुकान को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं। परिस्थितियां इतनी दूभर है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लगातार प्रशासन के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिन पर इनके जीवन में एक बहुत बड़ा असर डाल रही है। बात करेंगे कुछ ऐसे लोग यहाँ पे खड़े हमारे साथ, आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है। और एक ये नजरिया, एक यहाँ से भी देखिए किस तरह से टूटे टाटे कट्टर पड़े हुए हैं और लोगों की, यहाँ पे इन लोगों की दुकानें थी और उन दुकानों को तोड़ दिया गया है। हालांकि हालात तो ये थे कि इन दुकानों को जब ये चला रहे थे तो अपने रोजमर्रा के जीवन जी यापन करने की वस्तु भी घर नहीं ले जा पा रहे थे, लेकिन किसी तरह से अपना जीवन जी रहे थे। बात करेंगे कुछ और लोगों से। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या यहाँ पर आपकी दुकान थी, क्या हुआ, पूरी बात बताइए जरा। मेरी यहाँ दुकान थी, मैं यहाँ काम करता था। मेरी खाने का होटल था, जो कि कल तोड़ दिया गया पूरा। हाँ, तो बेरोजगारी, मतलब पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों के सामने भी संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल संकट है, जेब में पैसा नहीं ना। जेब में पैसा नहीं।
क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि किसी तरीके से हम लोगों को ध्यान दिया जाए। चलिए कुछ और लोगों से ही बात करेंगे, एक लोग और हमारे साथ में। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम हिमांशु किशरवानी है। हिमांशु, क्या हुआ, किस तरह का मैटर है और किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आप? चलिए कुछ नहीं बता पा रहे हैं, कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। क्या भैया आपका क्या है यहाँ पर? रोहित किशरवानी नाम है और यहाँ पे रोज हम 40-45 साल से यहाँ पे हमारी दुकानें हैं फुटपाथ पे, और यहाँ अनदेखी बातें हो रही हैं। कुछ दुकानें छोड़ दी जाती हैं, कुछ लगाई जा रहे हैं तार, यही सब दिक्कतें हम मतलब लोग। क्या कहना चाहते हैं, छावनी परिषद की कार्रवाई डबल स्टैंडर्ड है? हाँ यही है, और क्या है। मतलब ये है कि आप लोगों की दुकानों को तोड़ दिया गया, कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया, क्या ऐसा भी है? हाँ, तार मिल में 2-4 दुकानें हैं, उनको छोड़ दिया गया है, शराब का ठेका चल रहा है, यही सब है। मतलब दोहरे तरीके से काम कर रहा है। कुछ और लोगों से ही बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेराज मेराज जी, क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हैं। देखिए वेल्डिंग का काम करते हैं, बहुत छोटे-छोटे कामों से अपने बीवी और बच्चों का जो है भरण-पोषण करते हैं और खुद मेहनत करते हैं। पकौड़े तलने वाला, मोदी जी का जो पकौड़े तलने वाला प्रोग्राम है वो नहीं करते हैं ये। हाँ भैया, तो वेल्डिंग करके कितना कमा लेते हो आप? 400-500 रुपये। 400-500 रुपया। 400-500 रुपए में घर चल जाता है आपका? हाँ भैया, धीरे धीरे चला लेते हैं। चला लेते हैं। तो अब तो वो भी दुकानें टूट गई हैं। हाँ तो भैया अब क्या करें, वो तार बांध रहे थे तो अभी उखाड़ लेंगे, बात करी जाएगी, देखिए क्या होता अच्छा, तो मतलब आप भी बेरोजगार हो गए हैं। है। हाँ हम भी बेरोजगार हैं। तो देखिए लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े को और पूरा समझने के लिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं बिहार के निवासी हूँ। यहाँ पंचर का काम करता हूँ। यहाँ पंचर का टट्टा बना था, वो सरकार ने तोड़ दिया। और सर हम पंचर कहाँ जोड़े, कैसे बाल बच्चे, मेरे 6 बच्चे हैं और मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मैं राज्य सरकार से ये घोषणा करता हूँ कि मेरी पुनः दुकान दे दे और हम किसी तरह बच्चों को पालन पोषण कर सकें। अब मेरे पास दूध का पैसा नहीं है, पानी का पैसा नहीं है, ना घर का पैसा है। एक ट्रैक्टर बनर की दुकान में हम तोड़ रखते हैं और उसको तोड़ दिया गया है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या करेंगे? अब तोड़ दिया गया, क्या करेंगे? अब हम सरकार से ये कहते हैं कि हमको पुनः एक दुकान दे दिया जाए। अगल बगल वाले जो हैं दुकानदार भी सहायता भी नहीं कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी ठेका है, देसी ठेका है, अगल बगल वाले भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बताइए हम क्या आत्महत्या कर लें या आत्मदाह कर लें, बताइए। ये तो सरकार बताएगी भाई, हम क्या बताएं? इसके लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा ना डीएम कार्यालय नहीं जाकर। सर, बात ये है कि हम क्योंकि आत्महत्या करना भी गुनाह है ना। नहीं, ये भी बात तो। ये है सर कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाएं? हम बिहार से चले आए, अब यूपी सरकार के पास आए हैं। यूपी सरकार ने ऐसा घोषणा कर दिया। सरकार ने, ये छावनी परिषद है, ये तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार से अधीन होता है। तो योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से? ये भी जरा स्पष्ट हम करें। योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि मेरी दुकान दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं बताइए? सब बाल बच्चा के लेके हम आत्महत्या कर लें क्या, बताइए आप? आत्महत्या कर लेंगे, सरकार कहाँ जाएगी? मेरे तो 20 बाल बच्चे मर जाएंगे। कितने बच्चे हैं दादा आपके? भाई 6 बच्चे हैं मेरे। कितना कमा लेते थे यहाँ से आप? अरे कमा तो 1000 रुपया 1500 कमा लेते थे, अब तो कुछ नहीं कमा रहे। जब से ये तोड़ फोड़ हुआ सर, कुछ नहीं कमा पा रहे हैं हम। तो देखिए 1000, 1500, 600, 700, 800 कमा करके अपने बच्चों का पेट भरण पोषण करते थे और आज उनके सामने वो दुकान टूट जाने से उनके सामने रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। ऐसे में परिस्थितियां ये है कि आपके सामने देख रहे हैं कि आत्मदाह तक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको समझाऊंगा कि भैया देखो, आत्मदाह ना करना, जीवन संघर्ष का है और संघर्ष करते रहना। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी सर, मेरा नाम है दिलीप चौधरी। सर हम गरीब 20 साल से यहाँ दुकान लगाते हैं और आज ये स्थिति है कि हम लोग ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। बताइए सर, हमारी क्या करते हैं? किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी सर मछली फ्राई की दुकान है यहाँ, और ना किसी से विवाद करते, ना कभी किसी से झगड़ा, इत्मीनान से दुकान लगाते थे। और आज इस स्थिति आ गई है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं सर। अभी तो मेरी सर 1 महीने की बिटिया है और इसी धंधे से हमको उसको पालना पोसना है। और मेरी सर वाइफ भी एक्सपायर हो गई है, अभी 1 महीने का वो है। और इस स्थिति में मैं 2.5-3 लाख का कर्जा हूँ, किससे दूंगा? यही दुकान का सहारा है सर बस, और मेरे पास बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ये दुख भरी कहानी सुन करके तो आज आंखों में आंसू भी आ जाता है। लगता है कि वाकई में शासन और प्रशासन किस तरह का रवैया उतारू किए हुए है कि आम जनमानस से समझने की जरूरत है, क्या वो जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। निश्चित तौर से छावनी परिषद ने आज से 20 साल पहले इन दुकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था और इस 20 साल के बाद छावनी परिषद ने यहाँ पे एक विकास की कोई ईंट तक नहीं रखी है।
ना कोई काम हुआ है, मतलब बेवजह इस जमीन को खाली छोड़ दिया गया और कूड़ा करकट फैल रहा था। उस कूड़ा करकट को साफ करके यहाँ पर इन दुकानदारों ने एक व्यापार का एक क्षेत्र बनाया था। बात करेंगे कुछ और लोगों से भी। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद शाहिद। दुकान है आपकी यहाँ पर? नहीं, हमारी दुकान नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन इन सब भाइयों से हम आते थे, बैठते थे, उठते थे, आगे झोपड़ी डाले हम रह रहे हैं। वहाँ भी ये हुआ है कि आप लोग खाली कर दीजिए, लेकिन ये गरीब भाई जो हमारे सब हैं, हम भी झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। मतलब आपकी दुकानें भी हटाने का अल्टीमेटम मिल गया है? अल्टीमेटम ये मिला है कि यहाँ पे आप अपने बच्चों को रखते हैं, यहाँ से आप लोग कहीं इंतजाम कर लीजिए, आज नहीं तो कल आके गिरा देंगे। जैसे ये इन भाइयों को फुटपाथ पे खड़ा कर दिया, कल हमको भी खड़ा कर देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ योगी जी साहब से और मोदी जी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे इन भाइयों का बिगाड़ करिए, इन भाइयों को भी कुछ दिया जाए और हम लोगों को भी सर झुकाने की जगह कहीं दी जाए, तो हम सब भाई मिलकर वहाँ पे एक साथ रहें। देखिए एक बड़ी बात है कि छावनी परिषद या केंद्र सरकार या यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को भी चुनौती है हमारी कि उन लोगों को ये समझना चाहिए कि 20 साल पहले इन दुकानों को तोड़ दिया गया था। किसी तरह से इन लोगों ने अपना टट्टर टंबा डाल करके 500-700 कमा करके अपना जीवन यापन करते थे और उनके भी जीवन यापन करने में भी जो है उसको जो थोड़ा मोड़ा था उसको भी तोड़ दिया गया है। अब ऐसी परिस्थितियों में ये पूरी तरीके से बेरोजगार हो, किसी की 1 महीने की छोटी बच्ची है, किसी की पत्नी बीमार है और तमाम तरह की समस्याओं से लोग जो है अपनी ग्रसित हैं। ऐसे में सरकार को, प्रशासन को, जिम्मेदारों को ये सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह की कार्य प्रणाली को अपना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट।